हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। जैसा कि आप जानते हैं हमारी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रैंक ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ा था, उसके कुछ क्वेश्चन किए थे और मैंने लास्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ द रैंक भी डिस्कस किया था, जिसमें मैंने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि अगर कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका जो रैंक होगा उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के स्मॉलर वैल्यू के या तो बराबर होगा या फिर क्या होगा, उससे कम होगा। जैसा कि आप सबने कल का लेक्चर देखा होगा। अगर किसी ने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो उससे एक रिक्वेस्ट है, कल का लेक्चर देख ले, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स देख ले, उसके बाद चीजें क्या होंगी और ज्यादा स्मूथली समझ आने लगेगी। बहुत अच्छा। तो ये तो था हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले। आज फर्दर कंटिन्यू क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर है ना? कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालना चाहता हूं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो भी हमें हेल्पफुल होती है एग्जाम में। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब भी फील होगा कि सर किस तरह से हेल्पफुल होती है, बता तो दो। बिल्कुल बताएंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल खुश रहना है, पढ़ाई करते रहना है और यहाँ पे देखते रहो लेक्चर। बढ़िया फर्स्ट क्लास टाइम टू टाइम क्या करो, लेक्चर देखो, अपने नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट्स बनाओ। बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर बाकी सब चैनल वाले तो नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं, आप तो नोट्स ही नहीं प्रोवाइड कर रहे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी नोट्स प्रोवाइड करेंगे। बट मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि अपने जो नोट्स बनाए जाते हैं हाथ से, अपने हैंड रिटन नोट्स जो बनाए जाते हैं वो सबसे बेस्ट नोट्स है। यहाँ पे लेक्चर देखो, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स का लेक्चर है, उस लेक्चर को समझो, साथ ही साथ नोट्स बनाओ। मैक्स टू मैक्स 40 से 45 मिनट लगेगी, लेकिन वो साथ ही साथ आप नोट्स बनाओगे वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे एज कम्पेयर टू किसी और के नोट्स लेने से। क्लियर है ना? किसी और ने क्या कीवर्ड्स यूज़ किए नोट्स में, क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो आपको है ना फिर समझना मुश्किल हो जाता है। आप जो चीज़ें यहाँ समझोगे वही चीज़ें हाथ से लिखोगे तो बहुत मजा आएगा। यकीन मानो बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है सारी चीज़ें। क्लियर है ना? जैसा कि आप फील कर चुके होंगे कि हाँ बिल्कुल मज़ा तो आ रहा है, और जैसे मज़ा आ रहा है ऐसे ही मज़ा लेते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। इधर देखो, सर बोलो सर बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बोलो। इधर देखो कि हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ द रैंक, प्रॉपर्टी ऑफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इधर देखना, मैं बात कर रहा था किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर है? बहुत शानदार। कल हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी, अब दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, नंबर 2 प्रॉपर्टी है। देखना, मैं बोलता हूं इफ क्या, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, of order n cross n, then the rank of the matrix will be equal to n। इतना देखना, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट। कि सर कैसे आ गया, हमको समझ ही नहीं कुछ आ रहा। बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। जिसको नहीं समझ आ रहा उसे तो और अच्छे से समझ आएगा। इधर देखना कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्या, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है वो होती क्या है कि जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो, 0 हो। मैट्रिक्स क्या लिख दूं, अरे सर ऐसे लिख दो ना, मैट्रिक्स विच हैज क्या, नॉन जीरो डिटरमिनेंट, नॉन जीरो डिटरमिनेंट, बहुत सही, नॉन जीरो डिटरमिनेंट, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विल इक्वल टू नॉन जीरो आएगी। बिल्कुल ठीक है कि सर नॉन जीरो आ गई, हमें समझ आ गया। फिर ये एन का क्या मतलब है, इधर देखते रहना कि मैंने बोला कि अगर कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस एन, और ये मैट्रिक्स क्या है, ये है नॉन सिंगुलर। बहुत सही, क्या है, नॉन सिंगुलर। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स डिटरमिनेंट इक्वल टू नॉन जीरो आ गया। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वही रैंक बताएगा कि नहीं बताएगा। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है क्या अंधा भी बता देगा, बिल्कुल बता देगा सर, एन क्रॉस एन ये ऑर्डर है। तो हम तुरंत बोल देंगे कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होगी, देयरफॉर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो होगी वो क्या होगी, जितना ऑर्डर होगा उसी के बराबर होगी। ऑर्डर मीन्स 1/1 हो सकती है, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना? तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे। बोलोगे सर आपने सेम ऑर्डर क्यों लिया, मेरी तो ये समझ नहीं आई बात कि क्या मैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए डिटरमिनेंट यूज कर रहा हूँ। बिल्कुल कर रहा हूँ, और डिटरमिनेंट हम जानते हैं, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। सर
डिटर्मिनेंट तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स भी स्क्वायर ऑर्डर की होगी, 100% होगी। कल को n क्रॉस n ना देके खाली n लिख देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये इसमें डेफिनेशन में ही अपने आप में क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट आ रहा है, और डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर का निकलता है, रेक्टेंगल का निकलता ही नहीं है। मजा आ गया? बिल्कुल सही सर, ठीक है, हमको बढ़िया मजा आ गया। अब बोले सर मैं चलो मान लिया आपकी बात से बहुत पूर्णतः सहमत हूँ। क्या पूर्णतः सहमत हूँ? नॉन सिंगुलर की हमने बात कर ली, अब एक बार सिंगुलर की भी बात कर लें। बिल्कुल कर लेते, लो इधर आ जाओ। तीसरी प्रॉपर्टी लिखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इफ इधर देखते रहना, ये पूछ लेता है ऐसे पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछता है। इफ मैं बात करता हूँ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, खाली है लिख दूं? बिल्कुल लिख दो सर, अब तो हमें समझ आ गया आए है क्या लिखा है। इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स will be always less than n। इधर देखो मजा आ गया कि इसने बोल दिया सर पहले तो n के बराबर बोला था, अब बोल रहा है हमेशा n से छोटी होगी। n से छोटी होने का मतलब है n के बराबर तो हो नहीं सकती, n से कम ही होगी। इधर देखो कैसे मतलब कैसे कि सर ये सिंगुलर मैट्रिक्स की पहले डेफिनेशन लिख दो। दोज मैट्रिक्स सब जानते हैं वैसे तो, फिर भी लिख लो। दोज मैट्रिक्स which has जीरो डिटरमिनेंट वैल्यू, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो, ठीक है, दैट इज क्या बोल दूं सर, ये मैट्रिक्स ए जो मैट्रिक्स होगा इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। बहुत सही। जैसे ही डिटरमिनेंट की बात आई हम तुरंत बोल देंगे डिटरमिनेंट तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर n से डिफाइन इसीलिए किया सिंगुलर से, तो ये जो है n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। बिल्कुल ठीक। इधर देखना, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। देखो सर मैंने बोला कि ये कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ले लिया हमने, क्या 3x3, बिल्कुल ठीक है, n ऑर्डर है, और मैंने बोल दिया ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत सही। इसका मतलब अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो मैं तुरंत लिख दूंगा सर इसका जो डिटरमिनेंट होगा, ये कोई मैट्रिक्स बना लेना, इससे पहले क्या बना लेना, मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स, तो हम तुरंत बोल देंगे जो डिटरमिनेंट होगा 3x3 का क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, जैसा कि हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जानते हैं। इसका मतलब 3x3 का जो माइनर है वो तो क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया, तो रैंक 3 नहीं हो सकती, रैंक क्या होगी, 3 से कम होगी। बिल्कुल सही। इधर देखना, देयरफॉर मैं बोल दूंगा कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल बी, जो हम बोलते हैं रैंक ऑफ ए ऑलवेज लेस देन क्या होगी, 3 होगी, 100% होगी, कोई डाउट नहीं। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रैंक निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, माइनर चाहिए, और माइनर अगर नॉन जीरो आ गया, जिस ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो आ गया वही ऑर्डर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहलाता है। बिल्कुल सही सर, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना? तो ये पॉइंट सबको समझ आ गया? बिल्कुल ठीक है। इधर देखो, वाकई में अगर समझ आ रहा है लाइक कर दो, मजा आ जाएगा फिर। क्लियर है ना? लाइक कर दो, जितना हो सकता है शेयर करो, और जो लोग नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको क्या मिले, आसानी से मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि स्टार्टिंग में शुरुआत में क्या है अपने लेक्चर देख सको। हमारा टाइमिंग होता है 9 से 10 के बीच में लेक्चर आता है। 9 बजे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, 10 बजे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये हमारा फिक्स टाइमिंग है। 9 बजे तुरंत से क्या करो, दिमाग फ्रेश रखो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ो, जिसमें अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करो। है बोले सर हम थोड़ी मटेरियल है, कोई बात नहीं, मटेरियल बन जाओगे। हाँ इधर देखो, क्लियर है? क्या मिटा दे? बिल्कुल मिटा दो सर। चौथा पॉइंट सर, ये तीसरा हमने प्रॉपर्टी देख लिया, चौथा प्रॉपर्टी और बता दो, हमारी तो बहुत इच्छा हो गई, लो इच्छा को पूरी करो। तो सर चौथा जो पॉइंट है वो क्या है कि अगर मैं बोलता हूं इफ ए इज अ नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, अगर कोई ए मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये डिटरमिनेंट नहीं है, ये क्या है, रैंक ऑफ द, हम बोल सकते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल ऑलवेज
0। बिल्कुल सही। इधर देखना कि सर ये नल मैट्रिक्स होती क्या है, हमको तो पता ही नहीं चल रहा। नल मैट्रिक्स का रैंक हमेशा 0 होगा। नल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0 0 हो। लो लिख लो लिख लो लिख लो। सारे एलिमेंट जब 0 0 हैं तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू भी 0 आएगा हर किसी का। और अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ रहा है तो इसका मतलब रैंक भी क्या हो गई, 0 हो गई। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, बहुत ही क्या है, आसान सा पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना। हमारा क्या हो गया 4 पॉइंट। एक और पॉइंट है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इधर देख लो। 5वां क्या पॉइंट है, इधर देखते हैं। इधर देखो 5वां पॉइंट है सर कि मैं बात करता हूँ इफ पॉइंट, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर then rank of a plus b is always less than or equal to क्या होगा, rank of a plus rank of b। पता नहीं क्या लिख दिया सर, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा। इधर देखते रहो, सब कुछ समझ आएगा। बस क्या है, नजरें यहाँ रखो बोर्ड पे, इधर उधर मत देखो चीजों को, इधर देखो। बोलो सर मैंने बोला ए और बी मैट्रिक्स जो है सेम ऑर्डर की है, ठीक है, तो इन दोनों का समेशन कर सकते हैं। हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उनका समेशन भी कर सकते हैं, उनको एक दूसरे से घटा भी सकते हैं, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। तो मैंने समेशन किया तो हमको एक थर्ड मैट्रिक्स मिली होगी जिसका नाम है ए प्लस बी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का जब रैंक निकाला तो वो रैंक हमेशा या तो क्या होगा, इन दोनों की रैंक के समेशन से छोटा होगा या फिर क्या होगा, बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने बोल दिया कि ये कोई मैट्रिक्स है ए, क्या होगा 3/3 की कोई मैट्रिक्स बनी। यहाँ पे भी मैंने ले लिया क्या, ए 2/2 की मैट्रिक्स बना दी। यहाँ पे ले लिया क्या, ए 3/3 की मैट्रिक्स। क्या तरह क्लियर है। तो मैंने बोला इसकी रैंक तो क्या हो सकती है, मैक्सिमम पॉसिबल रैंक जो इसकी होगी वो क्या होगी, 3 ही तो होगी मैक्सिमम पॉसिबल, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। इसकी मैक्सिमम पॉसिबल क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। बोला सर मैक्सिमम पॉसिबल क्यों ले रहे, इसकी 1 भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 1 ले लो। रैंक क्या ले लूँ, इसकी रैंक मान के चलो आगे क्या, इस रैंक आ गई इसकी ए मैट्रिक्स। यहाँ पे ए प्लस भी लिया है ना, इसको ए प्लस भी ले लो, कोई बात नहीं है, बिल्कुल मजा आ रहा है। इधर देखते रहो, इसको ए प्लस भी ले लो 3/3 ऑर्डर की। यहाँ पे ए लिया, यहाँ पे क्या ले लो, बी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो नोटेशन है, ठीक है। सर मैंने बोल दिया इसकी जो रैंक आई, मान लो लेट कर रहे हैं। बोलो सर कहाँ से आ गई आपने, लेट इसकी मान लो क्या है 1। लेट रैंक ऑफ ए क्या है, 1 है, बिल्कुल ठीक है। तो ये रैंक ऑफ ए प्लस भी लिख लेना यार। बोलो सर क्या कर रहे हैं बात, कोई दिक्कत नहीं, सब समझ आ रहा हो, सब बहुत समझदार लोग हैं। इधर देखो रैंक ऑफ ए क्या है 1। मैंने बोल दिया इसकी रैंक ऑफ बी क्या है, रैंक ऑफ बी 100% क्या होगी, 2 होगी, 2 से कम नहीं हो सकती। अगर 2 से कम हुई इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी, कभी ऐसा होगा ही नहीं तो चेक करके देख लेना। 100% क्या है, ये करेक्ट है। बोलो सर आपने कैसे बोल दिया, गलत भी तो हो सकता है। बाकी हमने जो चीज़ें बोली है वो भी प्रूफ करके देखना, बिल्कुल क्या होगी, करेक्ट होंगी, कोई डाउट ही नहीं है। क्लियर है ना। एक चीज और मान लो, क्लियर है ना। तो रैंक ऑफ बी इक्वल टू क्या होगी, मान लो लेट क्या है 2 है, लेट क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। 3 इक्वल टू क्या आ गया, 2 + 1 3 आ गया, और बिल्कुल सही है। ये ऐसे समझाने के लिए है, एग्जाम्पल लिया है ऐसे ही। क्लियर है ना। जरूर मतलब ये जरूरी है कि दोनों के समेशन का जो रैंक निकलेगा वो हमेशा लेस देन होगा दोनों के इंडिविजुअल रैंक के समेशन के बराबर। क्लियर है। तो ये तो थी हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द रैंक। हमने कल भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द रैंक। क्लियर है ना। अब जो नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊँगा वहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका सदियों से इंतजार है लोगों को, क्योंकि उसके क्वेश्चन क्या आते हैं, हमेशा आते हैं। वो टॉपिक है क्या, बोला सर बता दो, मजा आ जाएगा। तो टॉपिक है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जिसमें हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे कि किसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होता है, किसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, किसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, या फिर क्या, या फिर पता नहीं सर, भूल गए कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, होमोजेनियस सिस्टम पढ़ेंगे, नॉन होमोजेनियस सिस्टम पढ़ेंगे, उसके सारे सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्या करो, इसको पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, खुश रहो और पढ़ते रहो मैकेनिकल ट्यूटर पे। मजा आने वाला है। देखो अगले लेक्चर में सुबह 9 बजे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सुबह 10 बजे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। किसी की और इच्छा हो तो जरूर बताएं कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, हम उसी के हिसाब से प्लान करेंगे। क्लियर है ना। बोला सर हम तो चाहते हैं सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ा दो, हाँ ऐसा पॉसिबल नहीं, इसीलिए क्या एक एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आराम से रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, क्वेश्चन लगाते रहो, फिर देखो कितना मजा आता है। ठीक है, आज के लिए क्या इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।